कैसे हो मेरे एनीमे फैंस? साल का पहला एनीमे रिव्यू लेके भाई सब कर रहे तो मैं भी बैठ गंगा में हाथ दोनों क्यों ना। तो भाई साहब मैंने देख लिया सोलो लेवलिंग का फर्स्ट एपिसोड। मैंने मांगा होंगा नहीं पढ़ा है तो देखो मैं आपको स्पॉइल कर ही नहीं सकता क्योंकि मैं खुद स्पॉइल नहीं हुआ हूँ। तो मैं आपको अपना पहला मतलब रिएक्शन समझ लो, रिएक्शन और रिव्यू बताता हूँ और इसके बारे में बताता हूँ सोलो लेवलिंग किस कॉन्सेप्ट के ऊपर है। देखो शोनेन एनीमे है, ठीक है, जस्ट लाइक अ डेमन स्लेयर, क्योंकि इसको लोग सब डेमन स्लेयर का अगला डेमन स्लेयर कह रहे हैं क्योंकि सोलो लेवलिंग की कहानी बहुत अच्छी है जिसमें एक प्रोटैगनिस्ट होता है जो शुरुआत में बहुत कमज़ोर होता है, जो ई रैंक पे पोजीशन पे होता है। ई रैंक पोजीशन से मेरे को नारुतो के याद आ गई। इसमें बहुत चीज़ें हैं जो मेरे को नॉस्टैल्जिया दे रहा है, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कहाँ, पहला एपिसोड देखो 6 जनवरी को एयर हो चुका है क्रंची रोल पे और हिंदी में आप देख सकते हो, क्योंकि भाई देखो ज़रूरी नहीं कि आप इंग्लिश में और जापानीज़ में देखो तो भी एनीमे लवर कर पाओगे। अपने लैंग्वेज की भी बात अलग होती है। और हाँ, क्रंची रोल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हिंदी डब बहुत अच्छे है, ठीक है। तो एनिमेशन तो बहुत बढ़िया है। चलो हम इसकी स्टोरी के ऊपर आते हैं। अब देखो स्टोरी ऐसा स्टार्ट होता है कि एक वर्ल्ड होता है जिसमें अभी हंटर्स और ये मॉन्स्टर्स 10 साल पहले किसी पोर्टल के थ्रू अलग अलग टाइप के मॉन्स्टर, अलग अलग टाइप के वो, जैसे ये लाल चींटी से हंटर्स लड़ रहे हैं। और ये लाल चींटी वैसे भी बुरी मानी जाती है, ऐसे हमारे यहाँ बोला जाता है, क्योंकि लाल चींटी बहुत सेल होती है और काली चींटी बड़ी शरीफ होती है। मैं क्रिश डैश में जा रहा हूँ। और हंटर्स के साथ होते हैं हीलर जो भाई हील करते हैं। अलग अलग हंटर्स अलग अलग लेवल के होते हैं। एस रैंक पे, ई रैंक पे, डी रैंक पे, ए रैंक पे, ऐसे रैंक्स किए गए। और अपना ई रैंक पे मेन प्रोटैगनिस्ट होता है जिसका नाम सुन जिनावा है। मैंने प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गलत किया, ठीक है। तो 10 साल पहले कोई पोर्टल खुलता है जिसमें से अलग अलग मॉन्स्टर आते हैं, यही कहानी है। और इनसे अपना हंटर लड़ते हैं जिनके पास मैजिकल पावर है। और जो अभी ये वर्ल्ड है जिसमें अभी नॉर्मली जैसा अपना वर्ल्ड है जिसमें आर्मी पावर है, उस पर काम नहीं कर, आर्मी पावर की अपनी वेपन से उस पर काम नहीं करते। और वो हंटर्स जिनके पास मैजिकल पावर होते हैं अलग अलग अमाउंट पे उनको रैंक्स किया जाता है, ठीक है। तो ऐसे रैंक किया जाता है उनकी एबिलिटीज़ के ऊपर है सब। तो ई रैंक पे तो अपना है ही अपना मेन प्रोटैगनिस्ट जो 3 साल बाद आता है, जो शायद से हॉस्पिटल से आता है क्योंकि एक मिशन में वो बहुत उसकी हालत बेकार हो जाती है क्योंकि ई रैंक पे है। और भाई अभी वो लड़ रहा है और वो लड़ भी रहा है। इसका बैक पास्ट भी बताया जाता है, सुन जिना हुआ, जिसकी माँ अभी हॉस्पिटल में और बहन पढ़ाई कर रही है और बाप का अता पता नहीं है। तो भाई शोनेन एनीमे के प्रोटैगनिस्ट में कुछ ना कुछ तो होता है, तो ये होना ज़रूरी है, ठीक है। और ये वर्ल्ड पूरा नॉर्मल ही है, बस मॉन्स्टर अलग अलग उससे आते हैं, अलग मतलब पोर्टल से आते हैं, ठीक है। तो पहला एपिसोड तो ऐसे ही जाता है सेटअप चीज़ करने के लिए। तो अपना इसका कोई सोलो लेवलिंग का जो मेन प्रोटैगनिस्ट है अपना सुन जिनो, वो बार शायद से मतलब बार बहुत सबसे कमज़ोर हंटर है अब पूरे उसमें हंटिंग करने। और ये लोग जाते एक हंटिंग प्लेस पे जहाँ वो लोग हंट करते ये मॉन्स्टर्स को, और फिर उसके जो पीसेस होते हैं उसको मतलब क्या बोलते हैं ट्रेडिंग करते हैं। जो हंटिंग करते हैं वो उसको हंटर्स को पैसा मिलता है, जो जितना लाएगा उनको पैसा मिलेगा, जो जितना कीमती रहेगा। और अब ये वर्ल्ड जो हंटर्स के जो पीसेस है उनसे कोई नेचुरल एनर्जी सोर्स भी बना दे, तो ऐसे इनकी वर्ल्ड चल रही है, ठीक है। अब ये लोग जाते हैं ऐसे एक हंटिंग पे जहाँ सुन जिनावा भी जाता है एक अपनी तलवार लेके जिससे वो पैसा बचाया रहता है। और वो उससे लड़ने जाता है लेकिन वो एज यूजुअली घायल हो जाता है, उतना एक्सपीरियंस नहीं है तो भी वो लड़ता है और उसकी फ्रेंड उसको हील कर देती है। तो यहाँ उनको जो हंटिंग टीम है उनको एक और केव दिखता है जिसमें बहुत सारे मूर्तियाँ रहती है और वो बहुत अलग सा केव रहता है जिसमें एक मूर्ति में से इसके आँख हिलने की शक होता है। और ये जो अपना सुन जिनावा का बेस्ट फ्रेंड जिसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है अभी, अब पहला एपिसोड है, ठीक है, देखते देखते याद आ जाएगा। अभी 12 एपिसोड है इस पूरे सीज़न में, ठीक है। तो उनको आता है और उनमें से एक जो हंटर होता है वो बाहर जाने की कोशिश करता है क्योंकि दरवाज़ा बंद हो जाता है अपने आप। और वहाँ लिखा जाता है कि हमारा मतलब वहाँ एक स्टैचू होता है जिस पे लिखा जाता है, बताया जाता है कि हमारे भगवान को हमारे आदर सत्कार से रहना चाहिए, मतलब आदर सत्कार से मतलब उनको ट्रीट करना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा होता है एपिसोड में। लेकिन उस दरवाज़ा जैसे बंद हो जाता है एक हंटर पैनिक कर जाता है, वो निकलने जाता है और उनमें से एक मूर्ति हिलती है वो जिसको आधा काट देती है। और यहाँ आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, देखो ये जिस तरह से काटा है ना, ये सेम ऐसी कटिंग बोरुटो के पास
बोरुटो टू के फर्स्ट चैप्टर में दिखती है, ठीक है, सेम टू सेम कटिंग, ऐसी कटिंग है, ठीक है, एक हाथ मुंडी सब गया, ठीक है, ऐसे ही। तो मतलब वो शायद से मूर्ति शायद से सोर्स में नहीं था, जो एक बार में काट देता। और यहाँ एक और मूर्ति होती है जिसके आँख से लेज़र लाइट होता है और उसमें से एक हंटर जल जाता है। और यहाँ अपना हंटर शायद से अपना जो सुन चुना हुआ है अभी भी शायद से पास्ट में अपने बता रहा है, ठीक है, पावर मिलने से पहले। तो अभी क्या होता है क्या नहीं होता है उस सेकेंड एपिसोड में जानेंगे, लेकिन ये पहला एपिसोड भी बहुत मस्त है, ऐसा ज़रा सा भी लैग नहीं करेगा, ठीक है। हाँ, ये डीमन स्लेयर का दूसरा जन्म है या नहीं, ये हमको पूरा सीज़न आने के बाद ही पता चलेगा। हाँ, इंटरेस्टिंग ज़रूर है, ठीक है, क्योंकि मैंने मांगा नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो मेरे को बता नहीं सकता, ठीक है। बहुत ठीक है कर रहा हूँ। अब हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, अपना कमेंट बता देना, कमेंट में आप देखोगे कि नहीं हिंदी में अवेलेबल है, ठीक है, जाके आराम से देखो, हिंदी में देखना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है, बाय।